बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है प्रेस्क्रिप्शन यानी हक के कदामत। हक कदामत एक किस्म का कतई हक है यानी एब्सोलूट राइट है जो एक महसूस अरसा तक किसी हक को इस्तेमाल करने से पैदा होता है। ऐसे हक का इस्तेमाल महसूस तरीक़ों से हो सकता है। किसी हक को तवील अरसे तक हासिल करने से एब्सोलूट राइट जो है वो सामने आता है। या फिर दूसरे अल्फाज में हम उसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक शख्स जो तवील अरसे से एक हक इस्तेमाल कर रहा है, कानून उसके इस हक की प्रोटेक्शन के लिए उससे एब्सोलूट राइट यानी हक कदामत अता करता है। सेक्शन 15 लॉ ऑफ ईजमेंट के तहत एब्सोलूट राइट की बुनियाद जो है वो कुछ इन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि किसी इमारत के लिए रोशनी और हवा हासिल करने से, या फिर किसी दूसरे शख्स की ज़मीन पर या उससे मुंसलिक अशिया से सहारा हासिल करने से, या फिर किसी दीगर जायदाद पर हक के राहगुज़र पर। एक हक अरसा 20 साल से पुरअमन तरीक़ा से और बिला रोक टोक ज़ेर इस्तेमाल आ रहा हो, अगर हक ऐसी जायदाद से हासिल किया जा रहा हो जो हुकूमत की मलकियत है तो ये अरसा 60 साल है। इसके दौरान कोई भी वक्फा, रुकावट या मुदाखलत ऐसे हक को ख़त्म कर देती है। मिसाल के तौर पर अलिफ अरसा 20 साल से एक राहगुज़र को इस्तेमाल कर रहा है, उसे ऐसी राहगुज़र पर एब्सोलूट राइट के तहत ईजमेंट हासिल है बशर्ते कि वो ये साबित करे कि वैसा हक इस अरसा से बिला मुदाखलत और बिला रोक टोक का तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से एक शख्स अपनी राज़ी पर मकान को इस अंदाज से तमीर करना चाहता है कि उससे उसके साथ के मकान को पहुँचने वाली हवा और रोशनी में मुदाखलत होती हो, तो वो शख्स जो अरसा 20 साल से रोशनी और हवा हासिल कर रहा है तो उसके लिए ये एब्सोलूट राइट होगा कि वो उसके इस हक में मुदाखलत नहीं कर सकता, वो इस तरह से मकान तमीर नहीं कर सकता जिससे उसकी हवा या रोशनी जो है वो मुतासिर हो। एब्सोलूट राइट की वजाहत करते हैं CLC 1985 सफ़ा नंबर 158। ड्यूरिंग पीरियड व्हेन मैटर वाज पेंडिंग इन द कोर्ट, मेयर यूजर ऑफ ओपन स्पेस एज एन एक्सेस टू rear portion of building by tenants could not create any right of easement by prescription in favor of the defendants. In order to acquire a right of way as an easement or any other easement right by prescription, it must be shown that such right had been enjoined actually, openly, peaceably, without interruption by any person claiming title thereto as an easement and as a right of more than 20 years। यानी 20 साल का अरसा गलतफहमी पैदा कर सकता है कि ऐसे हक का इस्तेमाल या हसूल 20 साल पहले से होना चाहिए, हाँ मालिक की इजाज़त से ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा हक की इजाज़त से हासिल किया जा रहा है तो फिर वो एब्सोलूट हक पैदा नहीं होता। हाई कोर्ट लाहौर ने AIR 1931 लाहौर सफ़ा नंबर 395 में करार दिया कि हक के साइश को इस्तेहकाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल बिला इजाज़त होता है। अगर गालिब मालिक ऐसे हक को 20 साल तक मखलूब मालिक की इजाज़त से इस्तेमाल करता है तो ऐसा हक किसी तौर पर भी एब्सोलूट हक के तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता। एब्सोलूट हक के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो शख्स ऐसा हक इस्तेमाल कर रहा है उस पर वाज़ा होना चाहिए कि वो ऐसे हक को बतौर ईजमेंट यानी हक के आसाइश इस्तेमाल कर रहा है। दफ़ा 15 का मकसद नामुकम्मल हकूक़ आसाइश को कतई हकूक़ आसाइश में बदलना है। यह दफ़ा ऐसे कायमशुदा नामुकम्मल हकूक़ आसाइश से बहस करती है जो एक मुकर्रर मुद्दत तक और मुकर्रर तरीक़ेकार से ज़ेर इस्तेमाल में रहने के बाद कतई हकूक़ आसाइश में डाल जाते हैं। इस अमल को हक के कदामत से पहचाना जाता है। इसी तरह सेक्शन 15 ईजमेंट का बगौर अगर मुतालिया किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये दफ़ा रोशनी और हवा के हक के सहारे के हक और हक के राहगुज़र से बहस करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शराइत कौन सी हैं जो हक कदामत को साबित करने के लिए ज़रूरी हैं।
माहिरीन कानून और आला अदालतों के फैसला जात से चंद शराइत का तयन भी किया गया है, जिसमें सबसे पहले यह है कि हक़ साजिश का इस्तेमाल पुरअमन तरीके से हो और बतौर हक़ साजिश का इस्तेमाल होता रहा हो और ऐसे हक़ का इस्तेमाल आज़ादाना और बिला मुदाखलत हो। इसी तरह हक़ का इस्तेमाल अरसा 20 साल या उससे ज़ायद हो या फिर हक़ आसाइश लाजमन हक़ आसाइश हो। यही शराइत हक़ क़दामत की लवाज़मात हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरअमन तरीक़ा से, यानी इन अ पीसफुल मैनर। हक़ का इस्तेमाल पुरअमन अंदाज में होना चाहिए। क़दामत के तौर पर या एब्सोल्यूट राइट के तौर पर हासिल होने वाले हकूक़ जो हैं, उसके हवाले से चीफ मद्रास ने AIR 1916 मद्रास सफ़ा नंबर 1001 में करार दिया कि पुरअमन इस्तिफ़ादा से मुराद ये है कि अरसा 20 साल और नालिश की सूरत में मज़ीद 2 साल तक किसी भी मरहला में गालिब मालिक ने ऐसा हक़ ताकत जिस्मानी के ज़रिए हासिल ना किया हो या इस अरसा में मगलूब वर्सा के मालिक की तरफ से जिस्मानी ताकत के ज़ोर पर उसे रोका ना गया हो, फिर वो एब्सोल्यूट राइट करार पाएगा। किसी हक़ के इस्तेमाल या इस्तिफ़ादे के दौरान अगर किसी मरहले पर किसी फ़रीक ने ताकत का इस्तेमाल किया हो, हासिल ताकत का इस्तेमाल गालिब की तरफ से हो या मगलूब मालिक की तरफ से हो, अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ऐसा हक़ जो है पुरअमन तरीके से नहीं कहलाएगा। इस तरह एंजॉयमेंट एज टू राइट है बतौर हक़ इस्तिफ़ादा। क़दामत के तहत हक़ साजिश के लिए ज़रूरी है कि ऐसे हक़ से इस्तिफ़ादा बतौर हक़ किया गया हो। इजाज़त का असूल बतौर हक़ इस्तिफ़ादा का असूल कायम करने में रुकावट है। यहाँ ये बात भी वजाहत करना ज़रूरी है कि ख़ास अरसे तक हक़ साजिश का बतौर हक़ इस्तेमाल भी क़दामत के तहत हक़ साजिश को मुकम्मल नहीं करता जब तक ऐसे हक़ को बतौर हक़ तलब ना किया जाए। हाँ, ऐसा करना बज़रिए नालिश हो। सिर्फ 20 साल तक किसी हक़ का इस्तेमाल या उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। ऐसे हक़ इस्तिफ़ादा बतौर हक़ इस्तिफ़ादा और ऐलान होना चाहिए, पुरअमन हो और बतौर हक़ की तलब की जाए। हाँ, इसके लिए नालिश दायर करके ऐसा किया जाए या हाँ इसके खिलाफ कोई और मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए। उसके बाद आ जाता है विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी बग़ैर मुदाखलत के। क़दामत के हक़ यानी एब्सोल्यूट हक़ के तहत ईज़मेंट के लिए तयन करना ज़रूरी है कि ऐसा हक़ बगैर किसी रुकावट और बिला किसी मुदाखलत के आज़ादाना तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल होता रहा है। और दूसरे लफ्ज़ों में यह भी कहा जा सकता है कि हक़ साजिश का इस्तेमाल आज़ादाना और मुसलसल हो, उसमें किसी मुदाखलत या रुकावट के सबब कोई वक्फ़ा भी पैदा ना हुआ हो। मुदाखलत जो हो सकती है वो इन तरीक़ों से हो सकती है कि जैसे रुकावट डालकर हक़ साजिश को रोका गया हो या फिर रुकावट या मुदाखलत ऐसे शख्स की तरफ से हो जो ऐसा हक़ इस्तेमाल ना कर रहा हो या फिर रुकावट या मुदाखलत हक़ साजिश इस्तेमाल करने वाले के इल्म में 1 साल बाद आए। उसके बाद बात आ जाती है एंजॉयमेंट फॉर 20 ईयर्स। क़दामत के तौर पर हक़ साजिश को कायम करने के लिए देखा यह जाता है कि ऐसा हक़ कितने अरसे से ज़ेर इस्तेमाल है और कितने अरसे से इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा रहा है। अगर मगलूब विरसा हुकूमत की मलकियत हो तो उसका अरसा 60 साल है और शर्त यह है कि इस दौरान हक़ साजिश से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कोई रुकावट या मुदाखलत पैदा ना की गई हो और ये सब पुरअमन अंदाज में होना चाहिए। चीफ कोर्ट मद्रास ने 1915 IC 31 सफ़ा नंबर 528 में करार दिया कि अंडर द इंग्लिश लॉ प्रिस्क्रिप्टिव पीरियड कैन नॉट रन ड्यूरिंग lunacy or minority, but in Pakistan Section 15 of the Act and Section 26 of the Limitation Act lay down a clear and self-sufficient set of conditions under which an easement would be acquired by statutory prescription. Against such a claim in the country, the defences of lunacy or minority do not avail. यानी इंग्लिश कानून में क़दामत का वक्त नाबालगी या फतूर अकल के दौरान मुअत्तल रहता है, जबकि पाकिस्तान में इस कानून की दफ़ा 15 और लिमिटेशन एक्ट की दफ़ा 26 शराइत का वाज़ा और माकूल तयन करती हैं, जिनके तहत मौजूदा हक़ क़दामत के ज़रिए एक हक़ साजिश हासिल किया जाता है। इस किस्म के मुतालबा के खिलाफ मुल्क के अंदर नाबालगी या फतूर अकल जैसे दिफा से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। अब बात करते हैं एंजॉयमेंट एंड ईज़मेंट की, यानी इस्तिफ़ादा बतौर हक़ आसाइश। दफ़ा 15 कानून हक़ साजिश की मंशा के मुताबिक हक़ साजिश का इस्तेमाल या इस्तिफ़ादा हक़ आसाइश समझ कर किया जाना ज़रूरी है। सिर्फ किसी हक़ का इस्तेमाल हक़ साजिश नहीं है जब तक ऐसा इस्तेमाल बतौर हक़ साजिश ना हो।
माहिर कानून प्रोफेसर गाले के अल्फाज हैं कि द एंजॉयमेंट मस्ट हैव बीन एन एंजॉयमेंट ऑफ द ईजमेंट इन द करेक्टर ऑफ एन ईजमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड इटसेल्फ। वो कहता है कि हक के रागुजर, रोशनी और हवा से इस्तिफादा के हक और सहारे के अलावा जो आसाइश कदामत यानी एब्सोल्यूट राइट के तहत हक के आसाइश में आते हैं, उसमें मवेशी चराने का हक है। उसके अलावा हाई कोर्ट बम्बई ने एक फैसला AIR 1932 मुंबई सफ़ा नंबर 219 के तहत गंदा पानी फेंकने के हक को हक कदामत के तहत हासिल किया जा सकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 193 मकान के पर्दादारी के हक को भी हक के कदामत के हक के तौर पर करार दिया गया है। इसके अलावा है धुआं खारिज करने का हक, ज़मीन से सहारा हासिल करने का हक, बारिश के पानी के हराज का हक। हक के कदामत के तहत हक के आसाइश जो है कुछ सूरतों में हासिल नहीं किए जा सकते, जैसे कि अगर वर्षा के तबाह या ज़ाया होने का अंदेशा हो, या फिर खुली जगह या मैदान के लिए रोशनी और हवा का हक हो, या फिर ऐसा पानी जो मुस्तकिल सूरत में किसी तालाब में जमा ना होता हो या एक नदी की सूरत में ना बह रहा हो, या फिर ज़ेरे ज़मीन पानी जो किसी महसूस नाली से ना गुजरता हो। ये था एब्सोल्यूट राइट जो आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।